Hi guys, कैसे आप सभी? I hope that you all are doing well. I welcome you all to this channel that is U Vacancy. So this is the advertisement came from Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. एडॉक पैनल की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सप्लीमेंट्री एडॉक पैनल के लिए नोटिस आया है। एडॉक पैनल क्या होता है, क्यों फिल करना होता है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने इसी चैनल पे डाल रखी है। आप प्लीज़ उसको रेफ़र कर लीजिएगा, राइट, फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. But in brief, whenever you want to apply in any of Delhi University college, you must register with this panel, that is ad hoc, right? कोई भी गेस्ट लेक्चरर या कोई भी परमानेंट मतलब कोई भी वैकेंसी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको इस वाले पैनल पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होना ज़रूरी है, राइट। तो ये ईयर में 2 टाइम्स निकलती है, सम टाइम एक बार भी होती है, ठीक है ना, एंड एवरी ईयर निकाली जाती है, ठीक है ना, आफ्टर द नेट एग्ज़ाम, राइट। ताकि आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाए। बेसिकली ये एक ड्यू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सिस्टम है, बट ड्यू में एक रजिस्ट्रेशन होता है हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट पे, ठीक है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है, तो इसमें जो भी बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड है, जैसे कि जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स, इस तरह कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में जिन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रखा है, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे। उसी तरह से जैसे वी हैव दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट, लाइक नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, बॉटनी, फिज़िक्स, ठीक है। तो वो भी सब अपनी अपनी वेबसाइट पर इस तरह के नोटिस निकालते हैं फॉर एडहॉक पैनल रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स, राइट, जो भी एस्पिरेंट्स उस सब्जेक्ट के होंगे तो वहाँ रजिस्टर करेंगे उस डिपार्टमेंट पे, राइट। तो ये यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँ, राइट। तो ये टोटली वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कई बार वो एक ही निकालते हैं, कई बार वो दो निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ये जो गूगल फॉर्म है ये आपको फिल करना है। तो इसमें बेसिकली उन लोगों को फिल करना है जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं पर उनकी कैटेगरी चेंज हो गई है। कैटेगरी क्या होती है वो मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट डे 22 नवंबर है एंड इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। प्रोसेस बहुत स्मूथ है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ गूगल फॉर्म जो दे रखा है लिंक, यू हैव टू फिल दैट लिंक, राइट, विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर आपको मेंशन होगा जो भी चीज़ें अपलोड करनी होगी, जो भी चीज़ें मांगी गई होगी, आपको सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। कुछ भी आपको अगर डाउट रहता है, इधर यू कैन कमेंट बिलो, यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से भी कांटेक्ट कर सकते हैं डाउट के लिए। इस पीडीएफ के अंदर कहीं कोई नंबर तो नहीं दे रखा, पर अगर कोई पास में रहता है तो आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट को क्वेरी को रिज़ॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा सबसे लास्ट सोल्यूशन है। अगर आपका प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू देयर, राइट। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कि इन्फॉर्मेशन आपका कैपिटल होना चाहिए, राइट। मतलब आप अपना नेम लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं तो आप कैपिटल में लिखिएगा। फिर एलिजिबिलिटी इसमें यही है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए एंड विद 55%, राइट। तो ये दो मेन हैं। पीएचडी इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे पीएचडी की रिक्वायरमेंट दे रखी है कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो इंडियन गाइडलाइंस को अगर आपने फुलफिल किया होगा ड्यूरिंग योर पीएचडी तो दे विल कंसीडर्ड, राइट। तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, राइट, और आप देख लीजिएगा कि आपने इन चीज़ों को फुलफ़िल किया है या नहीं। फिर ये मास्टर लेवल की चीज़ें हैं, मतलब मास्टर की एलिजिबिलिटी दे रखी है कि अगर आपने मास्टर किया है तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, इनको आपको फुलफ़िल करना होगा, राइट। फिर सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन का दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है कि आपका अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का प्रॉपर सेंट्रल होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगने की चांसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वही है बेसिकली, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट्स 10th 12th पीजी यूजी पीएचडी अगर आपने कर रखा है तो ये सब, राइट। एंड फिर यहाँ पे ये कैटेगरी है जिसकी मैं बात कर रही थी, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में बोला गया कि आपने अपने ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक फर्स्ट डिवीज़न में पास कर रखा है तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। उसी तरह से सेकंड कैटेगरी में लिखा हुआ फर्स्ट डिवीज़न इन ग्रेजुएशन और पीजी, मतलब दोनों में से किसी एक में, और आपने पीएचडी कर रखी है। थर्ड में अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है और पीजी का फर्स्ट डिवीज़न है तो आप थर्ड में आएंगे। ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न अगर आपका इधर मतलब ग्रेजुएशन में हो पीजी में हो और नेट क्वालिफाइड है तो फिर आप फोर्थ में आएंगे। ग्रेजुएशन एंड पीजी सिक्योर्ड सेकेंड डिवीज़न प्लस पीएचडी तो आपका फिफ्थ में आएगा। दोनों में आपका वो क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड डिवीज़न है और आपका पी नेट है तो आप सिक्स कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे पास ये कुछ 6 कैटेगरीज होती है, उसमें 4 कैटेगरीज के अंदर तो यही है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न रहना चाहिए। बाकी पीएचडी और नेट का बता रखा है इन्होंने, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हाँ, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो क्लियरली ऑफ कोर्स विजिबल होना चाहिए सो दैट दे कैन ईजिली रीड इट, राइट। एंड जो भी आप उसके अंदर क्लेम करते हैं मेक श्योर वो सही हो, राइट। सही का मतलब ऑथेंटिक हो, अदरवाइज टेक एक्शंस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। पर अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ, राइट। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में किसी नई वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।